करते हैं हम स्टार्ट, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ऑलमोस्ट आज लास्ट क्लास है ना। आज हम एंड कर देंगे, ठीक है। चलो देखो, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, वो कागज़ देना। देखो कौन कौन से क्वेश्चन नंबर दिए थे मैंने आप लोगों को होमवर्क में, 26, 32, 38 है ना। तो इन क्वेश्चंस को मैं करवा देता हूँ, देख लेते हैं आप लोग कर पाए कि नहीं कर पाए, है ना। कहाँ हैं ये क्वेश्चंस, 1 मिनट, है ना, मिल गए। सबसे पहले 26 नंबर का होमवर्क में दिया था मैंने, देख लेते हैं क्या है 26, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी स्क्रीन पर, ये देखो 26 क्या बोल रहा है ये, x/6 प्लस y/7 इज इक्वल टू 1, है ना। और दूसरी इक्वेशन है -x/4, ठीक है, -x/4 प्लस y/7 इज इक्वल टू 1, है ना। और तीसरी इक्वेशन है x एक्सिस, x अक्ष यानी कि x एक्सिस, है ना। ये 3 लाइन से और त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। चलिए फटाफट से बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड से, है ना। -4 7 6 7, ठीक है, ओके। चलो ये देखो, x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, है ना, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। -1 -2 -3 -4, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, है ना। अब देखो क्या है कहानी, चलिए x पर +6 और y पर +7 आता है ना समझ में, इंटरसेप्ट्स बोलते हैं, अंतःखंड बोलते हैं। x पर +6 और y पर क्या आएगा, +7, है ना। तो ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी AC, ठीक है। देखिए कितना अच्छा खींचा मैंने, है ना। अब ये दूसरा -4, इस माइनस को यहाँ लाओ, है ना, क्योंकि हमें एग्जैक्टली किस रूप में, किस फॉर्म में लाना होता है, x/a प्लस y/b बराबर 1, है ना। तो प्लस प्लस होना चाहिए, तो माइनस को यहाँ अंदर डालो। तो x एक्सिस पर -4, ये रहा -4 x अक्ष पर, y एक्सिस पर +7, ये रहा, ठीक है। ये ऐसे लाइन खींच देंगे, है ना, ये। चलो तो दो लाइंस तो बना दी, तीसरा x एक्सिस और ये दो लाइंस मिलकर बताइए ये ट्रायंगल बना रहे हैं क्या, इसका एरिया हमें निकालना है। तो भैया एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बेस इंटू हाइट। आप भी देख रहे हैं बेस कितना है, देखो यहाँ से 6 किलोमीटर है और यहाँ से 4 किलोमीटर है, तो बताइए 10 किलोमीटर का बेस है कि नहीं है, आई बात समझ में, है ना। और हाइट की बात करें, ठीक है, तो हाइट देखिए, ये हाइट ही तो है ना, किस्मत से हमें हाइट ऑलरेडी गिफ्ट में दे दी गई। हाइट कितनी है, 7, है ना, ठीक है, 10 इंटू 7, क्लियर, ठीक है ना। खुला रहने दे सकते हैं, आई डो नॉट हैव एन इशू विद दैट। हाँ 1/2 इंटू 10 इंटू 7, क्लियर। 2 5 10, 5 7 35, क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 33, है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए 26 वाला क्वेश्चन हो गया। 26 के बाद मैंने आपको 32 दिया था, है ना, ठीक है। छब्बीस के बाद 1 मिनट रुकना, है ना, 32 पर आ जाते हैं। 32 नंबर के सवाल को कर लेते हैं। 32 एक सीधी रेखा है, AX प्लस BY बराबर C, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद ये जो रेखा है, ठीक है, ये रेखा, चलिए ये रेखा बनाता हूँ मैं, है ना, ठीक है। ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। अब ध्यान देना, ये C को नीचे ले आए, AX
प्लस बी वाई बराबर सी, है ना, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, इस रूप में लेकर आएंगे, है ना। इस रूप में लेकर आने का मतलब सबसे पहले इधर 1 बनाओ तो सी को नीचे ले आओ, इधर ले आए सी को नीचे, ये 1 हो गया, ठीक है। अब x अकेला होना चाहिए भाई, x अकेला होना चाहिए तो a को नीचे फेंक दे उठाकर, तो a को यहाँ से उठाकर नीचे फेंकोगे तो c बाई ए हो जाएगा, b को यहाँ से उठाकर नीचे फेंकोगे तो ये हो जाएगा c बाई ए। आया समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। तो देखिए ये a का वैल्यू, ये वो पॉइंट है जहाँ ये लाइन x एक्सिस को काटेगा, तो मान लो c बाई ए यहाँ पर आएगा, प्लस का c बाई ए है ना, तो प्लस का c बाई ए मान लेते हैं यहाँ पर आएगा, है ना। 0 1 2 3 4 कुछ तो होगा c बाई ए का, मतलब 1 2 3 4 5 जो भी होगा, ये c बाई ए एक्स अक्ष पर प्लस में यहाँ आएगा और y एक्सिस पर c बाई बी प्लस में, है ना। वही होता ना, x एक्सिस को कहाँ काटेगा, y को c बाई बी पर काटेगा, तो मान लेते हैं ये बिंदु है c बाई बी, 0 1 2 3 4 अप टू c बाई बी, क्लियर। ये लाइन जा रही है, ये ऐसी लाइन है, ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, ठीक है, ओके। अब इसमें ऐसा बोला है कि ये रेखा x अक्ष से p पर, x अक्ष से जहाँ मिलती है उस पॉइंट को p बोला है ना, ठीक है, तथा y अक्ष को q पर मिलती है, ठीक है ना। त्रिभुज OP, O निर्देशांक है, जहाँ O निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेदक बिंदु है, किसको O बोला है। समकोण त्रिभुज बनेगा ये, हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्लियर है ना। तो 1/2, आधार कितना है, यहाँ से 1 2 3 4 अप टू c बाई ए, बताइए ये लेंथ c बाई ए है आधार, और ऊंचाई कितनी है c बाई बी, है ना। तो 1/2 गुणा c बाई ए इंटू सी बाई बी, क्लियर। तो c²/2ab ये आएगा एरिया, क्लियर है ना। रिपीट करके देखना इसको, ठीक है, डरना नहीं ऐसे सवालों, c²/2ab, ठीक है। 26 के बाद सवाल नंबर 32 पर आ जाते हैं, सॉरी ये 32 ही था ना, 32 के बाद 38 पर आ जाते हैं, 38 पर, है ना। क्या बोल रहा है 38, देख लेते हैं। 38 तो आप खुद से ही करेंगे यार, मैं नहीं बता रहा हूँ, होमवर्क है, बहुत इजी सवाल है ना। 38 खुद से करेंगे आप, है ना। 38 के बाद 39 पर आ जाते हैं, हाँ आ जाते हैं 39 पर, है ना। चलो देखो जरा 39, क्वेश्चन नंबर 39, है ना। ABC, ठीक है ना। ABC एक त्रिभुज है, इसके निर्देशांक हैं ABC, 2 4 -3 2 और 4 2, ये है भैया। अब जब तीनों निर्देशांक का कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं तो निकालने का तरीका क्या होता है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। देखिए फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना, ठीक है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, है ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ये हो गया आपका x3 y3, क्लियर। अब देखिए वैल्यू रख दें, x1 का वैल्यू 2, ऐसा नहीं, इसको स्ट्रक्चर पे बनाकर भी निकाल सकते थे, वहाँ भी हम कोशिश कर लेंगे, है ना। पहले इससे कर लेते, जब तीनों दिए जाए फॉर्मूला लगा सकते हो आप, है ना। x1 की वैल्यू क्या दी है आपको, x1 की वैल्यू दी है 2 + 2, ठीक है ना। y2 y3 क्या दिया है, y2 2 और y3 भी 2, y2 2 y3 भी 2, ऐसे करके, है ना। अच्छा x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू -3 है क्या, चलिए x2 की वैल्यू है आपकी -3, ठीक है। और y3 माइनस y1, तो y3 2 है और y1 4 है, 2 - 4 आ जाएगा ये, है ना, ऐसे करके, ठीक है। फिर x3 कितना है, प्लस का 4 है, चलिए फिर y1 y2, तो y1 4 है, y2 2 है, 4 - 2 आ जाएगा। चलो सॉल्व कर ले, 2 - 2 0, 0 × 2 0, तो ये टर्म तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, प्लस उसके बाद -3 और ये 2 - 4, ये -3 है ना, और ये 2 - 4 -2 है, तो +3 × 2 = 6 + 6 आएगा ये, है ना, ठीक है। +4 और
4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, तो 4 2 Z प्लस 8 आएगा ही। 8 और 6 14, तो 1/2 इंटू 14 कितना आ जाएगा 7। तो आंसर आएगा इसका 7। ये क्वेश्चन नंबर 39 था आपका, है ना। क्या आंसर आएगा इसका 7। अब यदि इसको ग्राफ पे करें तो देखिए एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्स एक्सिस पर 2 यहाँ है और वाई एक्सिस पर 4 यहाँ है, ऐसा मान लेते हैं। ये 2 है और ये 4 है ना, यहाँ और यहाँ, मतलब ये बिंदु यहाँ आएगा। कौन सा बिंदु है ये, 2 4 है ना, ठीक है 2 4 है, और एक 4 2, तो ये एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 2, ये वाई एक्सिस पर 2 और एक्स एक्सिस पर 4, ये दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा, है ना। ये पॉइंट ए है 2 4, क्लियर। ये पॉइंट कौन सा है, सी है, क्या है ये 4 2, और तीसरा पॉइंट -3 2, तो -3 एक्स एक्सिस पर इधर आएगा और +2 ये यहाँ है ना, -3 और वाई एक्सिस पर +2, ये तीसरा पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। क्या है पॉइंट आपका -3 2, पॉइंट बी -3 2, ठीक है। देखो ये त्रिभुज बन गया आपका, ये ट्रायंगल बना, आया समझ में। इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का एरिया आपने निकालना है। आई बात समझ में क्लियर। अब देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। अब देखो 1/2 आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर की दूरी है क्या, देखो आधार 7 हो गया आपका, है ना। अब ऊंचाई देखो ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट बताइए ये वाला है क्या नहीं है, यही है ना ऊंचाई इसकी, ये 90 डिग्री ना सीधा समकोण बनता है। तो ये वाला मार्जिन 2 किलोमीटर, यानी कि ऊंचाई 2 है कि नहीं है, तो ऊंचाई 2 है ना। ऊंचाई कितनी है 2, है ना। ये देखो 2 से 4, 2 की ऊंचाई है तो ऊंचाई 2 की, 2 से 2 कैंसिल, आ गया एरिया 7, है ना। तो इसकी ज़रूरत ना भी हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आई बात सर। लेकिन ऐसे निकालने में कभी कभी ना ऐसे टेढ़ा हो जाता तो हाइट निकालने में टाइम लग जाता है, इसलिए कभी कभी ये फॉर्मूला बेहतर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में इससे किससे भी कर सकते थे ना। चलिए 39 के बाद हम आते हैं सवाल नंबर 40, है ना। 40 की बात करें, टू टू 1 मिनट 8 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 40 आप खुद करेंगे, इस प्रकार का सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, है ना। 40 के बाद हम आ जाते हैं 41 पर, ठीक है। 41 की बात करें, 41 भी सेम है, 40 41 दोनों सेम है, खुद से करेंगे आप, है ना। 40 41 दोनों सेम है, खुद से करेंगे। अब ये सवाल ऐसे है, देखिए जैसे एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, है ना, ये एरिया ऐसे सवाल है। 40 भी ऐसा, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस पूरे त्रिभुज का एरिया निकाल के उसमें से छोटे वाले त्रिभुज को माइनस करते हैं। करवाया था ऐसा सवाल मैंने, ऐसा ही है 40 और 41 दोनों, है ना, ठीक है। 41 के बाद 42 पर आते हैं, 42 कर लेते हैं। देखिए 42 करते, सवाल नंबर 42, है ना, ठीक है। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो रेखाओं से घिरा हो। रेखाएं क्या क्या हैं, एक मिनट, है ना। एक रेखा है x माइनस वाई बराबर 0, है ना, ठीक है। x प्लस 2y बराबर 0, है ना, एक ही रेखा है, ठीक है। और तीसरी रेखा है y इज इक्वल टू 3, है ना। चलो अब देखो बना लेते हैं इनको, है ना। x डैश y और y डैश, है ना, ठीक है। चलो भाई x माइनस वाई बराबर 0, इसका मतलब है y को उधर ले जाओ, x बराबर y। x बराबर y जो रेखा होती है ना, हमेशा ध्यान रखना बिल्कुल ये बीच में बनती है ऐसे करके 45 डिग्री पर, है ना, बिल्कुल बीच में। इस रेखा को बोलते हैं x इज इक्वल टू वाई। 0 0 से गुजरेगी ये, कहाँ से गुजरेगी, 0 0 से, ठीक है ना। यदि इसको सीखना है आपको कि कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो बताता हूँ। x बराबर वाई यहाँ बनेगी, है ना। उसके बाद x प्लस 2y बराबर 0, है ना। x प्लस 2y को आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू -2y लिख सकते हो, है ना, ठीक है।
इस रेखा को यदि आप बनाओगे, ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ इन लाइंस को बनाने का तरीका, ठीक है ना। एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने बताया, उससे आप बना सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा तरीका बनाने का ये है कि जैसे x बराबर y लाइन को हमें बनाना है ना, तो देखिए क्या करो, हमें कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। x बराबर y लाइन के क्या बनाने हैं, कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। कोई भी दो कोऑर्डिनेट बनाने हैं। कितने कोऑर्डिनेट बनाने हैं, दो, है ना, ठीक है। तो अब सुनो, x की जगह अपनी इच्छा से कुछ भी रखो आप, है ना। एक और तरीका सिखा रहा हूँ लाइंस बनाने का, लाइंस ड्रॉ करने का, है ना। x की जगह कुछ भी रखो, छोटे छोटे। x की जगह 0 रखोगे, x की जगह यदि आप 0 रखोगे, x की जगह 0 रखोगे तो अपने आप y का वैल्यू भी 0 आ गया कि नहीं आ गया, तो y भी क्या आ गया, 0। मतलब ये रेखा 0 0 से गुजरेगी। 0 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है, क्लियर। अब x की जगह आपका मन कर रहा है 1 रखेंगे, चलिए 1 रखिए x की जगह। x की जगह 1 रखोगे तो बताइए, x की जगह 1 रखोगे तो y का वैल्यू भी 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x की जगह जब आपने 1 लिया तो y भी 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये रेखा 1 1 से भी गुजरेगी। अब आप जानते हो 1 1 कहाँ होता है, 1 2 3 4 5 6 है ना। ये 1 है ना। इसको छोड़ो, अभी हमें नहीं पता ये लाइन कहाँ बनेगी, ठीक है। अब हम बना रहे हैं लाइन, है ना। x1 लिया तो अपने आप y की वैल्यू भी इस इक्वेशन से 1 आ जाएगी, यानी कि एक बिंदु 1 1 बनेगा। तो 0 0 यहाँ आएगा, 1 1 कहाँ बनेगा, ये 1 ऐसे मिलाओगे, ऐसे मिलाओगे, बताओ ये 1 1 पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब ये लाइन यहाँ से भी गुजरेगी, यहाँ से भी गुजरेगी, तो खींच दें, ठीक है। और ले लो, चलो और कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। x की जगह रख लो, x की जगह हम 3 रख लेते हैं ना, 3। चलो x की जगह 3 रखोगे, रखें x का वैल्यू 3, तो देखो y का वैल्यू भी 3 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब x बराबर y, यानी कि x और y के स्थान हमेशा क्या होंगे, सेम। 0 0 1 1 3 3 4 4, आई बात समझ में, ठीक है ना। तो x3 तो y भी 3 आएगा, ये देखो x3 तो y भी 3, ये बिंदु यहाँ बनेगा। बोलो रेखा बन गई कि नहीं बन गई, ये इस प्रकार से बन गई, है ना लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, x बराबर y, है ना। इस लाइन पे कहीं भी देखो 5 5 दोनों ओर से, 6 6 7 7, x बराबर y, है ना। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बनाओ किसी भी इक्वेशन को लेके। x का कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से असाइन करो और उसको रख के फिर उसी का y निकालो। x का वैल्यू असाइन करो या फिर y रख के x भी निकाल सकते हो। तो ऐसे आपके बिंदु बन जाएंगे। इन बिंदुओं को लोकेट करो, 3 बिंदु, ये 0 0, है ना, कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक, ये 1 1 और ये 3 3, क्लियर। मिला देंगे इनको, खत्म बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और हम बात करें x इज इक्वल टू -2y। चलिए इस लाइन को खींच लेते हैं, इस लाइन को हम इधर बनाएंगे। x इज इक्वल टू -2y बना ले, इसके भी कोऑर्डिनेट, है ना, ऐसे बना लेते हैं। सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत है, 2 बिंदु लगा के लाइन खींच जाएगी, क्लियर है ना। चलिए x इज इक्वल टू 1 रखें क्या, 1 रखते हैं। x की जगह 1 रखोगे तो देखिए y का वैल्यू क्या आएगा। x की जगह यदि 1 रखोगे आप तो y का वैल्यू आपका बनेगा, y का वैल्यू 1/2, 1/-2, यानी कि माइनस का 1/2 बन जाएगा y का वैल्यू, है ना। क्या बन जाएगा, y का वैल्यू माइनस का 1/2, है ना, ठीक है। x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, 2, क्लियर। जब हम x की जगह 2 रखेंगे, ठीक है, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, y का वैल्यू -1 आएगा कि नहीं आएगा, आई बात समझ में। तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1, क्लियर, ठीक है। ये 2 पॉइंट बन गए, काफ़ी 2 पॉइंट, 2 और -1, x स्थान y स्थान, x एक्सिस पर +2 कहाँ है, ये रहा, और y स्थान पर -1 कहाँ है, -1 नीचे आएगा, -1 -2 -3, है ना। तो ये देखो 2 और -1, तो ये लाइन खिंच जाएगी इस प्रकार से, है ना, ये यहाँ पे, ये देखो। तो इस बिंदु का नाम है 2 और -1, है ना, एक बिंदु ये बना। अब +1 और -1/2, +1 और -1/2, है ना। तो x एक्सिस पर +1 ये रहा, और y एक्सिस पर -1/2, -1/2 यानी कि 0 और 1 के बीच में आधा माइनस यहाँ आएगा। तो बताइए यहाँ से हम लाइन खींच दें इस प्रकार से, देखो ये पॉइंट बनेगा, है ना। तो 2 - 1 ये बना और 1 -1/2 ये बना, मतलब इस प्रकार से लाइन आपकी खींचेगी, है ना, ठीक है। अब देखिए और थोड़ा सा यदि हम देखें, ठीक है ना, और एक और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ना, x का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। जैसे x का वैल्यू लिया मैंने, ठीक है,
x का वैल्यू लिया मैंने 6 है ना। चलिए तो x बराबर यदि मैं 6 लेता हूँ, 6 है ना, वैसे खींच जाएगी लाइन यहाँ से भी, ऐसे करके ऐसे बन जाएगी। x यदि 6 लेता हूँ है ना, x यदि 6 लेता हूँ तो y का वैल्यू 2 तिया 6 -3 आएगा अपने आप। तो x 6 तो y का वैल्यू -3 है ना, 6 क्लियर है ना, ठीक है। x 6 तो y का वैल्यू अपने आप क्या आएगा, -3 है ना, ठीक है। क्लियर है ना। y का वैल्यू -3, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लाइन खींच देंगे है ना। ये देखो ये लाइन खींच गई कि नहीं खींच गई, ठीक है। ये 0 0 से पास होगी है ना। कहाँ से पास होगी, ये भी 0 0 से। कैसे पास होगी, 0 0 से, देखो एक बार रखो, x 0 रखो, रखो इसमें x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 रखोगे है ना, तो y की वैल्यू ये बटे में जाएगा -2, तो 0 के अपन में कुछ भी हो तो y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 0 0 से भी पास होगी ये लाइन है ना। तो बताइए लाइन ऐसे खींच जाएगी, क्लियर। तो ये दो लाइन तो ये हो गई। और तीसरा y बराबर 3। अब y बराबर 3 लाइन कैसी बनेगी, बाकी सब मैं मिटा रहा हूँ है ना, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो आपको, ठीक है ना। y बराबर 3 लाइन बनेगी आपकी इस प्रकार से, ये यहाँ से y बराबर 3, y बराबर प्लस का 3, कहाँ है y का वैल्यू प्लस का 3, यहाँ है कि नहीं है। तो बस ऐसे बनेगी है ना, क्योंकि जिसमें x न हो वो लाइन x एक्सिस के समांतर होती है, इसमें x नहीं है मतलब x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, और y बराबर +3 पे बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल है ना, बताया मैंने, ठीक है। बताइए त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा आप लोगों का, क्लियर है ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना, यानी कि हमें एरिया निकालना। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। इस त्रिभुज का एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं इस त्रिभुज का एरिया, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज का एरिया यदि हम निकालें तो हमें लगेगा बेस और हाइट, ठीक है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमें लगेगा, ठीक है। बेस इंटू हाइट यदि हमें लगेगा, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं निकालना है। देखिए ऊपर से देखेंगे तो हाइट तो ये हो गई, इसकी हाइट तो हमें पता है 0 से 3 तक हाइट तो 3 है हाइट इसकी 3, बस बेस का वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। ये बेस की लेंथ कितनी ये हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो बेस की लेंथ कैसे निकालें है ना, ठीक है, बेस की लेंथ। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो देखिए या तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लो है ना, ठीक है, इधर से भी निकालना पड़ेगा इस बेस की लेंथ, यानी कि ये तो अलग ही दिख रहा है तो 3 है ना, ठीक है, y बराबर 3। चलो ठीक है, अब सुनिए मेरी बात है ना, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर 3 है ना, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x बराबर y। आई बात समझ में क्लियर। ये x बराबर y है, y बराबर 3 है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। वैसे ही ये लाइन क्या है आपकी, y बराबर 3, और ये लाइन क्या है आपकी, x बराबर 2y है ना, x बराबर -2y है ना, ये वाली लाइन आपकी x बराबर -2y है ना। शांति रखें है ना, शांति, ठीक है, सीखना पड़ेगा ये आपको। x = -2y, y = 3, क्लियर। तो यहाँ का एक्स वाई निकालना है, तो y का वैल्यू 3 रखें, y का वैल्यू 3 इसमें रखोगे, y का वैल्यू 3 रखोगे तो x बराबर -6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। तो x y का वैल्यू -6 3 आ जाएगा, प्रतिच्छेदक बिंदु, क्लियर है ना। y बराबर 3 रखोगे, 3 दूनी 6, तो अपने आप x बराबर -6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर है ना, ठीक है। तो -6 3 है ना। और भी तरीके इसको करने के, वो भी मैं आपको बता दूंगा यदि ये ज़्यादा ही टफ लग रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट से कर लेंगे इसको अपन, x1 y2 -y3 वाले, शांति रखे, सब बता दूंगा है ना। इधर देखिए y = 3, इन दोनों को सॉल्व, y = 3 रखोगे तो अपने आप y = 3, तो x बराबर भी 3 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, क्लियर। अब सुनिए, ये x है ये y है, तो सीधी सी बात है ना, ये वाली लेंथ x है कि नहीं है, ये वाली लेंथ क्या है, x है, तो x बराबर ये वाली लेंथ कितनी है, 3 x है ना, ये बिंदु के कोऑर्डिनेट 3 3 है, यानी कि ये एक x और एक y बनेगा। तो बताइए ये x के समांतर है तो ये x बनेगा, ये y के समांतर है तो y बनेगा। तो y का भी 3 है और x का भी 3 है, तो हमें ये चाहिए, तो ये कितना मिल गया हमें, 3। वैसे इधर ये कितना है, -6 है, ये लेंथ कितनी, -6 है ना, x -6 है ना, ये इस प्रकार से बनेगा ना पॉइंट, -6 और 3। तो बताइए x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू -6, तो ये लेंथ 6 किलोमीटर हो गई। और y के अलॉन्ग लेंथ है, y के समांतर है, तो y की वैल्यू +3, तो +3 है, तो ये -6 6 और 3 कितना हो गया, टोटल 9 हो गया क्या। तो 1/2 9 × 3 27/2 13.5 आएगा, 13.5 आएगा इसका एरिया
कहाँ है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। कहाँ है भैया क्वेश्चन, आ जाओ सामने। हाँ, ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का देखिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ ना, बिल्कुल बेसिक सा तरीका। यदि आपको ये टफ लगे, ठीक है, तो बिल्कुल सरल सा तरीका अपना सकते हैं आप। देखो 3 रेखाएं हैं, है ना, ठीक है, 3 रेखाएं, ये इस प्रकार से। एक का नाम है y = 3, एक का नाम है x - y = 0, और एक का नाम है x + 2y = 0। ऐसी 3 रेखाएं हैं कि नहीं है? इसी से बन रहा है त्रिभुज। निर्देशांक निकाल लो, निर्देशांक निकाल लो, और x1 y2 y3 वाला फॉर्मूला लगा लो, है ना। क्या फॉर्मूला है? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। क्लियर, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। चलिए, तो प्रतिच्छेदक बिंदु निकाल लें। इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदक बिंदु क्या होंगे? इन दोनों इक्वेशन को जब हल करोगे, x - y = 0 और y = 3, ठीक है ना। तो चलिए, y बराबर तो 3 ऑलरेडी है, ये x स्थान y स्थान 3 है, y = 3 यहाँ रखोगे तो बताइए -3 उधर जाएगा तो x का वैल्यू भी 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर। तो कितना हो गया है? 3 3। अब इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदक बिंदु निकालने, है ना। y = 3 इधर भी है, तो जैसे y = 3 रखेंगे तो अपने आप y = 3 रखेंगे तो x = -6 आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट -6 3 हो गए। इन दोनों इक्वेशन को हल करना है, y = 3 और x + 2y = 0। तो y = 3 जब रखेंगे ना, तो अपने आप 3 रखोगे तो x का वैल्यू -6 और 3 का जोड़ा पेयर बन जाएगा, ठीक है। x - y = 0 और x + 2y = 0। क्लियर। तो x - y = 0 है ना, एंड x + 2y = 0, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करें? चलिए काम करें, हम एक काम करते हैं इसमें, ठीक है। इसको मिटा दो यहाँ से, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस कर दो, इसमें से उसको माइनस कर दो, ठीक है ना। या फिर x - y = 0 है ना, ठीक है। एक मिनट, चलो यार माइनस कर लोगे ना, ठीक है। देखिए क्या है कहानी, सुनिए, है ना। जैसे इन दोनों को माइनस करोगे आपस में ऐसे करके, ठीक है। तो x कैंसिल, -y - 2y -3y = 0, -3y = 0, तो 3 0 के अपन में 0/3 0 ही आएगा, तो y = 0 आ गया। अब y = 0 रखोगे तो x बराबर भी तो 0 ही आएगा ना। यदि y = 0 रखोगे तो x का मान भी यहाँ से x = 0 ही आएगा। क्लियर। तो ये बात देखिए, ये x1 y1 मान लो, इसको आप x2 y2 बोल लो, इसको x3 y3 बोल लो, और लगा दो यहाँ पे वैल्यू, है ना। इस प्रकार से ये बेसिक तरीका जो आपको किताबों में मिलेगा, ठीक है। इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं तो इससे बहुत स्पीड से निकाल देता इसको, क्योंकि मेरी स्पीड समझा रहा था इसलिए टाइम लगा आपको, है ना। चलिए 1/2 x1 कहाँ है? x1 की वैल्यू 3 है, 3। y2 क्या है? y2 0 है। y3 क्या है? y3 3 है। क्लियर। x2 का वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है ना। y3 क्या है? 3 है ना। और y1 क्या है? 3 है, ठीक है ना। x3 का वैल्यू क्या है? -6। y1 कितना है? 3 है, और y2 कितना है? 0 है ना। क्लियर। चलो 3 × 0 -3 -9 आएगा ये, क्योंकि 0 - 3 -3 3 × -3 -9। क्लियर। इधर 0 के इंटू में कुछ भी हो, पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा ना। प्लस यहाँ से देखेंगे 3 - 3 6 18 -18 आएगा ये। क्लियर है ना। अब यहाँ से हम देखें, ठीक है, तो -9 - 18 क्या आएगा? माइनस का 27। लेकिन एरिया नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए उसको प्लस में ही लेंगे। फाइनल रिजल्ट जो भी बने, अच्छा अब देखो -27/2 आ रहा, -13.5 आ रहा है, उसको प्लस का ही लेते हैं हमेशा। मोड होता है इसके ऊपर, है ना, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। 13.5 इससे भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 42 था आपका। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका क्या बच रहा है? 28 है ना। 28 नंबर के सवाल पर आ जाते हैं, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 28। चलो देखो, -2 -1, 28 में 4 पॉइंट दिए हैं, -2 -1 है ना, 1 0, ठीक है, 4 3 और 1 2 है ना। ये 4 पॉइंट क्या बनाएंगे? वर्ग बनाएंगे, समचतुर्भुज बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, या इनमें से कोई नहीं, है ना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या बनाते हैं चारों मिलकर, है ना। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -1, -1 -2 -3 और -4, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहाँ नहीं, -2 -1 है ना, तो x एक्सिस पर -2, y एक्सिस पर -1, यानी कि -2 -1, इसको इधर लिख लो थोड़ी देर के लिए, -2 और -1, यानी कि -2 -1 पॉइंट यहाँ बनेगा, तो ये पॉइंट बनेगा -2 -1, है ना, ठीक है। फिर 1 और 0, ये आएगा आपका 1 और 0, है ना, ठीक है। 4 3, ये 4 और ये 3 है ना, ठीक है। 4 3, ठीक है ना। इसके बाद 1 और 2, 1 और 2, ये 1 और 2 यहाँ आएगा, ठीक है ना, ये वाला। चलिए ये देखिए, ये बना, ये बना, ये बना और ये बना। अब आप देखो क्या ऑप्शन दिए हैं, वर्ग दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, वर्ग यानी कि स्क्वायर, ऑप्शन बी में स्क्वायर बोलते हैं इसको, है ना। तो स्क्वायर तो कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रहा है, ये देखो ना, स्क्वायर तो ऐसा होता है ना, बिल्कुल टाइल्स जैसा, ठीक है ही नहीं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, रोम्बस ही, यस रोम्बस जैसा लग सकता है। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, है ना, डेज डेज, ठीक है ना। और डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देखो, ये मेरे को रोम्बस जैसा लग रहा है यार, सारी साइड्स बराबर लग रही है इसकी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। ये क्या पॉइंट था, 1 और 2 ना, 1 और 2 था। इसका डिस्टेंस यदि देखें तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, √10 आएगा ये दूरी, ये दूरी √10 है ना। इस दूरी को देखें, इस डिस्टेंस को यदि हम देखें, है ना, तो इस डिस्टेंस को यदि हम देखते हैं तो 9 9 9 18, √18 आएगा ये डिस्टेंस, क्लियर है ना, ठीक है। इस डिस्टेंस को देखें तो 1 2 और -2 -1, 9 और 9, ये भी √18 आएगा ये डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला पता है ना आपको, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो निर्देशांकों के बीच। यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, √10 आएगा ये, √10। अब आप एक चीज़ देखो, ये स्ट्रक्चर जो है ये √18 है, ये √18 है, ये √10 है, ये भी √10 है। अब देखो समचतुर्भुज में तो चारों भुजा बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज ही है। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बताइए अपोजिट साइड्स इक्वल है कि नहीं है, तो क्या बनेगा ये, समांतर चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है इतनी बात, क्या बनेगा ये, समांतर चतुर्भुज बनेगा, पैरेललोग्राम, है ना। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए स्ट्रक्चर जरूर आप बनाएंगे हमेशा, है ना, ध्यान रखना स्ट्रक्चर बनाना ही है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या, समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड बराबर होती है। विपरीत भुजाएं बराबर जब होती है तो अपने आप वो विपरीत भुजाएं समांतर भी हो जाती है, पैरेलल भी हो जाती है ना, समांतर चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 28 था, ठीक है। तो चलिए 28 भी हो गया हमारा। 28 के बाद 33 बचा है शायद। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं, देख लेते हैं 33 क्या बोल रहा है।
3 है ना, ठीक है। बिंदु -3 7 तथा 4 6 है ना, -3 7 और 4 6 है ना, से होकर जाने वाली रेखा, से होकर जाने वाली रेखा, तो से होकर जाने वाली रेखा पहले बना लेते हैं। x पर -3 इधर आएगा और y पर +7 यहाँ आएगा, -3 और +7 ये पॉइंट आएगा है ना, ठीक है। और 4 और 6 1 2 3 4 है ना, 4 और 6 ये यहाँ, ठीक है ना, ये यहाँ आएगा है ना, ठीक है। -3 7 और 4 और 6, ठीक है ना, ये यहाँ आएगा। तो जाने वाली रेखा x को काटेगी, y को काटेगी, दोनों अक्षों को काटेगी। आपको क्या लगता है यहाँ से जाने वाली रेखा किस एक्सिस को काट रही है? सिर्फ y को काट रही है कि x को भी काटेगी? x को भी काटेगी भैया, ये अनंत तक है। ये देखो झुक रहा है, यदि ये झुक रहा है तो अनंत तक तो x को काटेगा ही, सीधी सी बात है। x और y दोनों को काटेगा। कोई भी लाइन बनाओगे x और y दोनों को काटेगा, बस वो रेखा x और y को नहीं काटेगी जो x के समांतर होगी, तब वो केवल y को काटेगी, x को नहीं काटेगी। जो y के समांतर होगी वो केवल x को काटेगी, y को ना। y के पैरेलल लाइन y को कभी नहीं काटेगी। इस प्रकार से ना, थोड़ी सी भी पैरेलल न होकर थोड़ी सी भी टेढ़ी हुई तो अनंत तक जाके काटेगी ना, उसको भी काटेगी, दोनों को काटेगी है ना, तो दोनों अक्षों को काटेगी, ठीक है, ध्यान रखना। 33 के बाद सवाल नंबर 48। 48 क्या है देख लेते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 48 पर आ जाते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है 48 नंबर का सवाल? P23 Q 5A है ना, ठीक है, और R 6 7 है ना, ठीक है। ये संरेख है, संरेख है यानी कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। यदि एक ही रेखा पर है तो आप सोचिए, जो रेशियो x x का होगा वही रेशियो y y स्थान का भी होगा। बताया था मैंने आपको ये चीज़, है ना। यदि ये संरेख है यानी कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो कहने का मतलब है कि a का वैल्यू निकालो, a का, है ना। बहुत सारे तरीके इसको करने के, लेकिन सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो रेशियो x x के स्थान का होता है वही रेशियो y y का भी होता है। अच्छा, 2 से 5 3 किलोमीटर की दूरी है, 5 से 6 1 की दूरी, 3:1। तो बताइए ये भी 3:1 में ही आएगा। अब हम देखें है कितना वैसे, है ना। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 से 7 तक टोटल 4 किलोमीटर की दूरी है क्या? देखो ज़रा, 2 से 5 3 किलोमीटर है, 5 से 6 यदि ये 3:1 है तो ये दो टुकड़े भी y y का भी डिफरेंस 3:1 आएगा। क्लियर? अब आप ये देखो 3 से 7 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर को जब आप 3:1 में तोड़ेंगे तो 3 किलोमीटर यहाँ जाएगा, 1 किलोमीटर यहाँ जाएगा, तो 3 + 3 6, मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। खत्म हो गई बात। या फिर 7 में 1 घटाओगे तो भी 6 आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6। आई बात समझ लो। या फिर और भी बहुत सारे तरीके इसको करने के। देखिए ये तरीका आपको कोई कॉपी या पेपर नहीं बताएगा, ठीक है ना। ये तरीका मैंने खुद ने बनाकर आपके सामने रखा है, ठीक है। इजी तरीका है बिल्कुल, ये गहराई है ज्ञान की, उससे आपका आंसर आता है, ठीक है। अब इसको यदि आपको बेसिक तरीके से करना है तो देखिए, यदि ये एक ही रेखा है तो ये रेखा और ये रेखा दोनों एक ही है, तो इसकी प्रवणता आप क्या रख दो? बराबर। प्रवणता दोनों की क्या रख दो? बराबर। तो प्रवणता का मान क्या होता है? y2 - y1 / x2 - x1, है ना। तो x1 y1 x2 y2 मान लो, इसकी प्रवणता a - 3 / 5 - 2 है ना, ठीक है। क्लियर? a - 3 / 5 - 2, ठीक है, इसकी प्रवणता है ना। और इसकी प्रवणता की बात करें तो 7 - a / 6 - 5,
ऐसा होता है ना x1 y1 x2 y2, 7 माइनस है अपॉन 6 माइनस 5, ठीक है। दोनों की प्रवणता सेम है क्योंकि एक ही रेखा पर है ना। कर लो इसको सॉल्व, ठीक है। a माइनस 3, 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, 7 माइनस a अपॉन 6 माइनस 5 कितना आएगा 1। क्लियर, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, 3 7 21 माइनस 3 इंटू ए 3 है ना। तो 3 ए में जाके जुड़ेगा 4 3 21 में जाके जुड़ेगा तो 21 प्लस 3 24 हो जाएगा। तो ए का मान बताइए 4 6 24, 6 आएगा कि नहीं आएगा। प्रवणता समान कर दो, या फिर इसकी दूरी प्लस करके पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा पी आर। डिस्टेंस निकाल के भी कर सकते हैं, टफ पड़ जाएगा, ठीक है। इससे कर लो, है ना। 48 हो गया। 48 के बाद अब कौन सा सवाल बचा है आपका, 1 मिनट, है ना। सवाल नंबर 4, 4 2 एंड 10 6। सवाल नंबर 4 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या है, 4 नंबर का सवाल, 4 2 एंड 10 6 है ना। देखो सवाल नंबर 4 की क्या कहानी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखें, ठीक है ना, तो ये लाइन 4 और 2 है ना, 4 और 2, ठीक है। तो ये क्या है आपका 4 2 है ना, ठीक है। फोर टू है ना, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट 10 6, ये 10 और ये 6 यहाँ पर बनेगा एक ऐसे, ये 10 6 है ना, 4 2 10 6, ठीक है। ये दो विपरीत शीर्ष हैं एक आयत के विपरीत शीर्ष हैं ये, है ना, ठीक है। देखो इसको यहाँ बनाने के बजाय इसे बना सकते थे। अब ये आयत है ना, इस आयत के विपरीत शीर्ष है, ये विपरीत है, या फिर ये ले लो 4 2 और ये 10 6, ये विपरीत शीर्ष है, ठीक है। मान लो ये विकर्ण है इसका, ठीक है। तब इसने क्या बोला है ना, ठीक है। इसकी जरूरत भी नहीं थी, यहाँ से भी कर सकते थे आप, ठीक है। इसने क्या बोला है, यदि दूसरे विकर्ण का समीकरण, दूसरा विकर्ण 4 2 10 6 वाला नहीं, ये वाला विकर्ण, ये जो विकर्ण है ना, इस विकर्ण का समीकरण क्या दिया है, x माइनस 3y प्लस के बराबर 0, है ना। x माइनस 3y प्लस के बराबर 0, है ना, ठीक है। k का मान हमें ज्ञात करना है ना, ठीक है। x माइनस 3y प्लस के बराबर 0, k का मान निकालना है। चलो सुनो मेरी बात। आयत में क्या होता है, विकर्ण बराबर टुकड़ों में कटते हैं। इट मीन्स इन दोनों का मध्य बिंदु है ये, तो इसके निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2, 4 प्लस 10/2, इन दोनों को x स्थान को जोड़ के आधा कर दो, y स्थान को जोड़ के क्या कर दो आधा, है ना। तो 14/2 ये 7 आएगा, 8/2 ये कितना आएगा 4। तो बताइए इसके निर्देशांक 7 और 4 होंगे कि नहीं होंगे, बोलो होंगे क्या 7 और 4, मध्य बिंदु है ना 7 और 4। अब आप देखो ये रेखा इस बिंदु से गुजर रही है, मतलब x और y का मान 7 और 4 रख सकते हैं यहाँ पे। ये रेखा इस बिंदु से गुजर रही है 7 4 से, तो 7 4 x 7 और y 4 यहाँ पर रख सकते, रख दो। x की जगह 7, y की जगह 4, है ना। 7 माइनस 3 इंटू 4, 7 माइनस 3 इंटू 4 प्लस के बराबर 0, है ना, ठीक है। अब देखिए 7 माइनस 3 इंटू 4 प्लस के बराबर 0, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, 7 माइनस 12 माइनस 5 प्लस के बराबर 0। बहुत अच्छा सवाल था, के बराबर 5, तो के का वैल्यू आपका आ जाएगा 5।
आया समझ में? ठीक है, ये सवाल नंबर 4 था आपका, है ना? ठीक है, 4 के बाद सवाल नंबर 5 पर आ जाए। ठीक है, 5 में इंटरसेप्ट्स निकालने, अंतःखंड आप कर लेना, नहीं बता रहा हूँ। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। 2 8 6 9 की प्रवणता निकालनी है ना? ठीक है, क्लियर? तो y2 माइनस y1 9 माइनस 8 है ना, अपॉन x2 माइनस x1 6 माइनस 2, क्लियर है? ठीक है ना, 1/4, तो प्रवणता आएगी 1/4, है ना? 1/4 यानी कि 0.25। ठीक है, 4 5 6। और कोई सवाल बच रहा है क्या आपका? होमवर्क था, 1 मिनट में देख लेता हूँ, है ना? 1 मिनट। चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके अलावा व्यापम वाले क्वेश्चन है ना, ये हम कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, और इसके अलावा व्यापम वाले क्वेश्चंस बचे, हम कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है।